अब हम तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर एस्फाल्टिक बेस कर चुके हैं। इसके ऊपर फिर हमने वेयरिंग कोर्स डालना है। मतलब ये जो अभी रोड बना है आपका, उसके अलावा जो है मिला के 36 फुट है, 11 फुट मजीद रोड, 12 फुट और है। खुशकिस्मती हमारा ये है कि ये रोड यहाँ से आए, और बदकिस्मती हमारा ये है कि इस पर प्रोग्रेस बहुत पूरा है। मैं खुद देखकर विजिट करके आया हूँ, एक ही बलडोज़र एक्सीवेटर काम कर रहे हैं। इस वक्त जो यहाँ तरकोल का काम हो रहा है, मेरे ख्याल आप भी देख कर आया है, इंतहाई जो है नाक़िस कारकर्दगी का मुज़ाहिरा लग रहा है मुझे। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं देखते रहो टीवी। देखते रहो टीवी की पूरी टीम आज गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का अहम एक मंसूबा गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद है। हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि ज़िला गिजर पे बनने वाला जो रोड है, इस को किस तरीके से बनाया जा रहा है, और आवाम की जो खदशात इस वक्त हमें सोशल मीडिया और जब भी हम जहाँ भी गैदरिंग्स में जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का जो अहम मंसूबा गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे के हवाले से किया जाता है, उस हवाले से आज हमारी टीम यहाँ पे आई हुई है और हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आवाम को ये सब बता देंगे कि ये रोड कितना किलोमीटर है और कितना लंबा है और कितना चौड़ा रोड बन रहा है और इस पर अभी तक कितना काम हो गया। उस सिलसिले में हमने आज गुजारिश की है कि NHA से, तो यहाँ पे हमारे साथ NHA का जो इंजीनियर हैं नुमान बुखारी साहब मौजूद है और उनकी टीम भी मौजूद है। नुमान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और हमारा यहाँ आने का मकसद ये है, एक इंतहाई अहम रोड जो बन रहा है गिलगित शंदूर रोड जो है, उस सिलसिले में आवाम के काफ़ी ज़्यादा खदशात पाए जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये रोड जो जिसकी चौड़ाई जो है पहले ज़्यादा थी अब कम है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रोड कब शुरू हुआ, कितनी लागत से बन रहा है और इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ताकि हमारे जो देखने वालों को पता चले कि गिलगित शंदूर जो रोड है ये उस हिसाब से बन रहा है। प्लीज़। ये बेसिकली जो रोड है गिलगित शंदूर, ये 216 किलोमीटर है और उसको 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला पैकेज गिलगित से लेके गाकूच तक है, और दूसरा गाकूच से लेके दहीमल तक, और तीसरा दहीमल से लेके शंदूर टॉप तक। बेसिकली इसका जो है कि कैरेज वे जो है इसकी विड्थ उसकी 24 फुट है, और शोल्डर्स जो है ना एक तरफ हमारे पास 1.5 मीटर है और एक तरफ हमारे पास 2 मीटर है। दैट मीन्स कि टोटल जो है ना ये 36 फुट की रोड है। ठीक है। एस्फाल्टिक जो होगी वो सेक्शन सिर्फ 24 फुट होगा, और साइडों पे शोल्डर्स होंगे जो कि सब बेस और फिर कॉन्क्रीट के शोल्डर्स होंगे दोनों तरफ। तो अभी तो हमने काम स्टार्ट किया है ये किलोमीटर 26 के साथ। तो अब हम तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर एस्फाल्टिक बेस कर चुके हैं। इसके ऊपर फिर हमने वेयरिंग कोर्स डालना है, क्योंकि एस्फाल्टिक बेस है ये थोड़ा कोर्सर साइड पे होता है, क्योंकि इंटरलॉकिंग के लिए उसके ऊपर वेयरिंग कोर्स की लेयर आती है फाइनल। तो वो फिर हम जब फ्लग करेंगे, अभी तो थोड़ा सा आवाम को भी फैसिलिटेट करने के लिए हमने बनाया है ताकि व्हीकल्स भी इजीली मूव हो सकें। और वेयरिंग हम करेंगे जब हमारे शोल्डर्स, और सेकेंडली ये कि हम जब यहाँ रिटेनिंग वॉल्स वगैरह भी बनाएंगे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होंगी डिज़ाइन के हिसाब से, तो उसके बाद हम इसकी फाइनल लेयर बाद में करेंगे। और इसको कोशिश ये है कि इसकी कंप्लीट हो जाए, 2025 तक इसको हम कंप्लीट कर दें इस प्रोजेक्ट को, टिल आई थिंक नवंबर, लाइक दैट, नवंबर 2025। ठीक है, 2025 तक आप मुकम्मल करेंगे। बुखारी साहब, आप ये बताएं कि अभी ये जो आपने तारकोल बिछाया है ये 24 फुट तारकोल 24 फुट तारकोल है, यही रोड है या इसके अलावा भी आप जो है ना मेटल? इसके अलावा सर हम नहीं, मेटल पोर्शन सिर्फ यही होगा, लेकिन एक्चुअली ये कि शोल्डर्स होंगे जो सपोर्ट के लिए होते हैं, कंक्रीट के शोल्डर्स, वो हमारे एक इस तरफ हमारे पास 1.5 मीटर और इस तरफ 2 मीटर का शोल्डर, ये भी हमने बनाने हैं। मतलब ये जो अभी रोड बना है आपका, उसके अलावा जो है मिला के 36 फुट है, 11 फुट मजीद रोड, 12 फुट और है, 12 फुट और 36 फुट रोड बनेगा। जी 36 फुट ये टोटल तैयार होगा। उसके बाद दीवारें और ये उसके बाद दीवारें वगैरह, जी 36 अगर पूरा नहीं होगा वहाँ कहीं कहीं दीवारें भी आएंगी जहाँ जहाँ पर हमारे शोल्डर कम होंगे। ठीक है, लेकिन हमने ये मेंटेन 36 फुट करना है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। और इसमें बाईपासेस भी हैं हमारे पास, एक गाकूच में है, एक हमारे पास सिंगुल में है। हाँ इंजीनियर साहब, इस वक्त हम जो सईदाबाद में मौजूद हैं, जहाँ से आपने मेटल करने का काम भी शुरू किए थे, तो ये एक मोड़ जो आप देख रहे हैं जी, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, इस मोड़ के हवाले से काफ़ी लोगों का रिजर्वेशन है कि इस मोड़ को सीधा आप कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद आपने नहीं किया। क्या वजह है इसका? ये बेसिकली सर हमने ये डिज़ाइन को फॉलो किया है, और इसमें मोड़ बिल्कुल सीधा, इसलिए हमने कोशिश तो कर रहे हैं कि जितने मोड़ हम सीधे कर सकें लेकिन डिज़ाइन को फॉलो करते हुए। ब्लाइंड कट्स होते हैं तो उसको भी हम काट रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो ये जो दूसरा मोड़ है ये भी हमने जो है ना उसको अपनी एज फार कर सकते हैं, हमने किया। लेकिन एक्स्ट्रा पोर्शन को स्ट्रेट इतना करने के लिए हमें फिलिंग और वो चीज़ हम नहीं कर सकते। हमने डिज़ाइन के कंस्ट्रेंट्स हैं हमारी, उसके अंदर रहते हैं, और ताकि वो प्रोजेक्ट, क्योंकि डिज़ाइन में एक चीज़ नहीं देखी जाती ना, डिज़ाइन में हमने ये भी कटिंग भी क्वांटिटीज़ भी देखनी होती है, प्लस रोड का जो है वो भी देखना होता है कि फॉर्मेशन हम तैयार करें तो वो इन द लॉन्ग रन चले।
ये नहीं कि हम किसी लूज पोर्शन के ऊपर हम अपना रेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रख के डिज़ाइनर ने हमें इस्लामाबाद से डाटा आया तो उसी को हमने फॉलो की है, और वो NHA प्रोजेक्ट डायरेक्टर और उनके सब अप्रूवल वगैरह ऑलरेडी हुई ठीक हो गया। एग्जीक्यूशन हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो रोड का काम हो रहा है इस वक्त, आवाम की तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा खदशात का इजहार किया जाता है कि ब्लॉक्स में लोगों को ज़्यादातर आप रोकते हैं, बहुत सारे इलाकों में आपने काम शुरू किए हैं, मशीनरी कम है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग चाह रहे हैं कि काम थोड़ा सा तेज़ हो और हमें जो ब्लॉक का टाइम जो हमारा ज़ाया हो रहा है, और लेकिन उसमें ये है कि आपका काम थोड़ा ज़्यादा हो। बाज़ जगहों में हम देखते हैं कि बहुत कम जो है मशीनरी लगी होती है और हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ वहाँ रुकी होती है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, मशीनरी वगैरह का तो है, वो हमारा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो जो हम एरियाज तैयार करते हैं, आपने देखा होगा रोड वर्क्स भी हम वहाँ स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमने इस पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ है, ये 37,500 जो कि अब शेक्योट से थोड़ा पहले, इसके बाद एक सेक्शन हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे विद इन नेक्स्ट वीक, जो अब कटिंग ऑलरेडी कंप्लीट होने वाली है उधर, तो हम उसके रोड वर्क्स का काम स्टार्ट करेंगे ये अब शेर किला में, और साथ ही दलनाटी को भी टेकअप करेंगे। तो एरियाज़ को हम सीक्वेंस में टेकअप कर रहे हैं ताकि उसमें सिर्फ मशीनें भी साथ साथ ही डिस्ट्रीब्यूट करनी होती ताकि आवाम कम से कम डिस्टर्ब हो। बल्कि हमारी अभी कोशिश तो ये है कि आवाम को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए इस प्रोजेक्ट में, वो भी हम सेक्शन टू सेक्शन काम कर रहे हैं। सारे सेक्शन नहीं खोले हुए इस वक्त भी, आप देखें तो 2 या 3 सेक्शन पे आपको इस पैकेज 1 पे काम नज़र आएगा। इसी तरह पैकेज 2 पे भी 3-4 सेक्शन चल रहे हैं जो अब टिल फ्रॉम गाकूच टू दहीमल तक है, और तीसरा पैकेज हमारा शंदूर टॉप तक जा रहा है, उसमें भी ये 3 से 4 सेक्शन है। तो हम कम से कम सेक्शन को करके हम कहते हैं सीक्वेंस में उसको करें ताकि आवाम को भी बताए कि एक सेक्शन हो जाए, हम उसको हैंड ओवर करते हुए आगे आगे चलते जाएं। अच्छा, एक और बात इंजीनियर साहब, इसमें जो अहम बात है, इस वक्त आप आबादियों में काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी आबादियों में आपने काम शुरू नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह ये बता रहे हैं कि आपने लोगों को कंपनसेशन के जो पैसे हैं वो नहीं दे चुके हैं। क्या वजह है? क्या NHA ने जो इंतज़ामिया है, यहाँ के जो लोकल इंतज़ामिया, उसको पैसे दिए है या नहीं दिया है? NHA ने तो 2022 में जून में जो है 500 मिलियन जो है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गिलगित को, और 1 बिलियन जो है गज़र को भी दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई आगे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, जिस वजह से लोग हमें बिल्ड अप एरियाज़ में काम नहीं करने दे रहे। 2022 में आपने 2022 जून में दिया। कितने पैसे गदर वाले? गदर वाले को 1 बिलियन, 1 अरब, और इनको 500, मतलब ½ अरब इनको दिए गिलगित वाले को, लेकिन अभी तक आवाम जो है उनको या मिला है तो यानी तो हमें कंपनसेशन की वजह से लोग नहीं काम करने दे रहे। तो हम जब तक आवाम खुद राजी ना हो तो हम लोग वो एरिया टच नहीं करवा सकते। तो आप समझते हैं कि जब लोगों को कंपनसेशन पे नहीं हुआ है और आवाम आपको काम करना नहीं देते हैं, तो आप अक्टूबर 2025 में ये मुकम्मल कर लेंगे? हमारी कोशिश पूरी है, और हमने बार बार जो है ना पीडी साहब ने एड्रेस भी किया है आगे सेक्रेटरी लेवल तक भी इस चीज़ को कि वो जल्द से जल्द इनको पेमेंट करें ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्टर को हैंड ओवर करें। लेकिन इस सिलसिले में उनके लेटर्स और उनके ऑलरेडी NHA जो है ना टेकअप कर रही है। इस सिलसिले में जब हमने बात की मुख्तलिफ जिम्मेदार लोगों से, तो उनका कहना ये था कि NHA की तरफ से जो पटवारी होते हैं वो फराहम नहीं किया जाता है, ना वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पटवारी है वो आपकी टीम में शामिल है, ना आप उनको फैसिलिटेट करते हो, ना आप अपना पटवारी देते हो, जिसकी वजह से अभी तक वो काम नहीं हुआ। नहीं, उनकी पटवारी वगैरह ऑलरेडी वो हुआ है, मेजरमेंट्स ऑलरेडी सब कुछ हो गई हैं, उसकी फर्दर वेरिफिकेशन भी साथ साथ चल रही है, लेकिन वो हमारी टीम होती है ऑलरेडी। NHA के भी 2-3 पटवारी होते हैं, कानूनदान भी साथ होता है, और डिस्ट्रिक्ट गज़र में अलहदा होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गिलगित में अलहदा, जो फंडर तक बैठे हुए हैं, 2-2 हर रीजन में, समझे 5 से 6 पटवारी अलहदा हैं जो NHA ने दिए हुए हैं तहसील के ताउन के लिए, और वो मिल के उनको स्टेशनरी जो चीज़ चाहिए होती है वो साथ साथ उनको प्रोवाइड करवा के एंट्रियाँ वगैरह हो रही हैं। लेकिन कुछ हमारे ज़रा ये भी कहते हैं कि आपकी जो टीमें हैं वो खुद काम नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ कंपनियां आपकी इस रोड पे काम कर रहे हैं, वो काम नहीं करना चाह रहे, इसीलिए आबादियों में मसाइल क्रिएट किए जाता है कि लोग काम करना नहीं दे, जिसकी वजह यही है कि एक तो आपका पीरियड बढ़ जाता है और दूसरा ये है कि आपकी रेट्स जो है ना वो बढ़ जाती है। इसके किस हद तक सही? अभी ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली ये कि कॉन्ट्रैक्टर को हमने अपने एक्सपेंडिचर को भी तो इंक्रीज़ नहीं करना है NHA ने, तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने आइडल मशीन या वो चीज़ तो देनी नहीं। हमारी खुद ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ भी लिहाजन चल रहा है, और उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब शमल साहब भी लोकल ही हैं, वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं क्योंकि लोकल होने की वजह से भी इनपुट वो दे रहे हैं, तो उनके साथ लिहाजन कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम हैंड ओवर करें कॉन्ट्रैक्टर को। और इसमें कॉन्ट्रैक्टर के एंड पे कोई नहीं है क्योंकि ये हैंड ओवर करना है NHA ने, तो वो बेसिकली हमारा डोमेन है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर का लेट होना ना लेट होना उसमें नहीं आता है, उनको एरिया देंगे तो उनके एंड पे वो आ जाएगा।
जो ही हमें बिल्टअप एरिया सेक्शन टू सेक्शन है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, आपने तफसील से बताया। नाजरीन, हमारे यहाँ आने का मकसद भी यही था कि हम आपको इस रोड के हवाले से तमाम तफसील आप तक पहुँचाएँ। और इंजीनियर साहब ने कहा कि ये जो रोड इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जो तारकोल बिछाया गया है ये 24 फुट का है और इस तारकोल के अलावा 11 फुट रोड मज़ीद ऐड होना है। तो इस रोड की चौड़ाई जो है वो 36 फुट इसकी चौड़ाई होगी जहाँ पे गाड़ी हमारी गुजरेगी। उसके बाद दीवारें और जो ड्रेन्स है वो इसके अलग बनेंगे। इसके अलावा अच्छी खबर यही है कि इंजीनियर साहब की तरफ से कि 2025 अक्टूबर में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। रोड के हवाले से वक्तन फ़वक्तन देखते रहो टीवी के साथ, हम आपको पूरी तफसील बताते रहेंगे ताकि आवाम और जो NHA और जो कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं यहाँ पे, उनके दरमियान कोई इख्तलाफात या कोई गैप या एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमारा ये जो अहम मनसूबा है ये इस पे काम मुतासिर हो सके। ये हम आगे भी जाएंगे, हम आवाम से भी पूछेंगे ताकि आवाम के इस हवाले से बारगो जो ब्लॉक है वहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे जो ब्लॉक में ज़िला गिजर के बहुत सारे शहरी यहाँ पे मौजूद है, मुसाफिर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है भाई से बात करेंगे कि इस रोड की प्रोग्रेस से आप कितने मुतमईन हैं। भाईजान, रोड के बारे में ये है कि दिन रात इस पर काम हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कंपनी जो है ना अपनी तरफ से, और इंतज़ामिया भी गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट भी इसके ऊपर जो है ना शब रोज़ जो है ना उसके ऊपर कोशिश हो रही है। तो मुतमईन है। और ये कि तकलीफ़ ज़रूर है आवाम को। मिसाल के तौर पर इस दौरान अगर कोई बीमारी अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो उसमें परेशानी ज़रूर है हमें। अलबत्ता ये है कि ये इंतज़ामिया के भी, गवर्नमेंट के भी और अदारा जो काम कर रहे हैं उनकी भी मजबूरी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त हम जो बारगो ब्लॉक में मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त ज़िला गिजर का सियासी एक अहम शख्सियत नादिर एडवोकेट भी मौजूद है। नादिर एडवोकेट का ताल्लुक़ फंडर के इलाके से है। ये सफ़र करते हैं फंडर से गिलगित तक, तो ये रोड की प्रोग्रेस को भी देखते हैं हम, क्योंकि ये आवाम के नुमाइंदे भी हैं, अवामी मुश्किलात भी इनको पता है। तो नादिर साहब से हम बात करेंगे कि रोड की प्रोग्रेस के हवाले से भी और साथ में लोगों के मुश्किलात के हवाले से भी। नादिर साहब, क्या देख रहे हैं आप रोड की जो प्रोग्रेस है उसको? देखो मेरे दोस्त, इलाके के पसमंदगी और इलाके की गुर्बत को देखकर जो है ये रोड हमारे लिए एक मुक़द्दस प्रोजेक्ट है। मगर हमारे खुशकिस्मती हमारा ये है कि ये रोड यहाँ से आए है, और बदकिस्मती हमारा ये है कि इस पर प्रोग्रेस बहुत पूरा है। हमारे ख़ास तौर पर मैं अपने इलाके के नुमाइंदा स्पीकर नज़ीर अहमद और डिप्टी कमिश्नर की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। जो इस तरह काम हो रहे हैं इस वक्त देखें आप मैं खुद देखकर विज़िट करके आया हूँ। एक ही बलडोज़र एक्सीवेटर काम कर रहे हैं और इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ रुके हुए हैं, ख़ासकर ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा जो है तकलीफ़ में है। मैंने पहली दफ़ा भी डिस्ट्रिक्ट गज़ट के डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा किया था, जहाँ ब्लॉकेज है कम से कम हफ़्ता एक जगह में ब्लॉकेज होते हैं तो वहाँ ख़वातीन के लिए टेंट लगा के कोई वाशरूम का बंदोबस्त होनी चाहिए। ये मेरा करारदाद भी है, जमा भी है, मैंने कमिश्नर को भी भेजा है। मगर बदकिस्मती से यहाँ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ब्यूरोक्रेट है। डिप्टी कमिश्नर के सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, और न इंतज़ामिया के और न नुमाइंदे के। ख़ास तौर पर इस वक्त जो यहाँ तरकोल का काम हो रहा है, मेरे ख्याल आप भी देख कर आया है, मैं भी वहाँ उतर कर इसको पूरा विज़िट करके आया हूँ, और इंतहाई जो है नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहिरा लग रहा है मुझे। क्योंकि अगर इसका देखो मूड का अगर एक नॉर्मल ठेकेदार को भी दी जाए तो वो मूड जो है उसको सीधा कर सकते हैं। वहाँ आपने मेरे ख्याल देखा होगा, वहाँ हंजल के ऊपर एक जगह में बिल्कुल यूँ टर्न होकर मूड इसके बनाया हुआ है। मैंने खुद विज़िट किया, उसका मैंने पिक्चर भी लिया है। मैंने डिप्टी कमिश्नर से भी बात कर लूँगा। NHA का तो कोई ख़ास नुमाइंदा ही यहाँ नहीं है। मुझे लगता ऐसे है कि ये एक लवारिस सा जो है डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे है। तो NLC जो यहाँ मैंने जो इस एरिया में पुरागज़र डिस्ट्रिक्ट में मैंने विज़िट किया है, हमारे पुराने कूलात
जो चैनल है उनको डैमेज किया है। 2 सालों से पानी नहीं है। लोगों के दरख्तान समरदार गैर समरदार जो इस वक्त इस रोड के खातिर लोग कुछ नहीं कह रहे ताकि ये रोड आए, इलाका डेवलप करे, मगर बदकिस्मती से इंतज़ामिया को कई दफ़ा आगाही के बावजूद भी वो AKRSB के कितने चैनल इस वक्त यहाँ डैमेज है। 2 सालों से पड़े हुए हैं। इनके करोड़ों के दरख्तान समरदार और गैर समरदार इस वक्त जो है मुनादम हो चुके हैं। मगर कमिश्नर तक हमने ये मुतालबा किया, कुछ के हमने अदालतों में भी स्टे ऑर्डर किया है, मगर फिर भी कोई टस मसी नहीं है। मेरा ख़ास तौर पर आपके इस चैनल के थ्रू से स्पेशली नज़ीर अहमद एडवोकेट स्पीकर साहब के तवज्जो और डिप्टी कमिश्नर गज़र के तवज्जो, गुलाम अहमद और नाजिर साहब के तवज्जो इस गज़र के इस रोड पर ख़ास तौर पर इस वक्त तवज्जो के काबिल है, तवज्जो दे, वरना हम हमेशा के लिए पछतावे होंगे, क्योंकि सर्विस प्रोग्रेस पुअर है। अब देखो फंडर में पूरा ज़मीनें भी हम दे चुके हैं, आप ले जाओ यहाँ से, कंपनसेशन भी अभी तक नहीं मिला। 2 सालों से फसलें भी तबाह हो चुके हैं, गंदम और जो मकई के जो है इनकम है वो नहीं है। बावजूद भी एक साल आके ऊपर से रोड बनाते हो, दूसरा साल आके बीच से, तीसरा साल आके नीचे से, पूरा खेत मैंने पिक्चर दे दिया है उनको। NHA को भी मैं दे चुका हूँ और मैंने डिप्टी कमिश्नर गज़र को भी दे चुका हूँ, मैंने कमिश्नर साहब गिलगित बल्तिस्तान उसको गिलगित डिवीज़न को भी दे चुका हूँ। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ ज़िला गिज़र का एक और शहरी मौजूद है और यहाँ पे ब्लॉक में फंसे हुए हैं ये। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनको सफ़र के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना होता है। जी आप बताएं, ये जो रोड बन रहा है गिज़र रोड, इसकी प्रोग्रेस से आप कितने मुतमईन हैं गिज़र के अवाम, और सफ़र के दौरान आप किन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं? देखिए जी, ये देखने में तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ तेज़ी से काम कर रहा है, और साथ में इसका मद मुकाबिल आप देख रहे हैं कि करीबन 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, जिनको फौरी तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा मशीनरी भी साथ में रखे कि काम के साथ साथ वो सफाई का भी निज़ाम जो है उनके पास हो। उससे जो फार्मर जहाँ आते हैं तो उनके लिए भी आसानी होगी, और जो इमेज इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का अभी दे रहे हैं तो फिर वो भी बेहतर रहेगा। प्रोग्रेस से मुतमईन हैं आप यहाँ गिलगित से लेकर शंदूर तक जो काम हो रहा है, क्योंकि आपका ताल्लुक़ भी एक काफ़ी दूर से है, तो आप पूरा जो सफ़र के दौरान ज़िला गिज़र का पूरा रोड आप देख रहे हैं, मुतमईन है जिस रफ्तार से ये काम हो रहा है, क्या ये 2025 में मुकम्मल होगा? रफ्तार तो आपके सामने है कि 1 साल के दौरान लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी से जो ये काम हो जाएगा, तो काम बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो इसमें सिर्फ एक काम इनकी जो है बकाया है कि वो साथ में सफाई का भी ख्याल रखे ताकि गाड़ियों की आमद-रफ्त में कोई मसाइल पेश ना आए। हाँ जी नाज़रीन, आपने हमारे प्रोग्राम में जो NHA के जो नुमाइंदे थे, उनके अलावा एक ज़िला गिज़र के जो अवाम है उनके भी मसाइल आपने सुना। और इसके अलावा हम आपको ये बताते चलें कि ज़िला गिज़र का रोड जो है वो यकीनन बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक नियामत से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्रेस है उससे काफ़ी ज़्यादा लोग खुश नज़र नहीं आते हैं। उसकी वजह हमने कई बार पहले भी जो NHA है और उसके अलावा जो तामीराती कंपनी है उनके हुकाम से भी हमने गुजारिश की थी कि मशीनरी बहुत सारे इलाकों में बहुत हद तक कम मशीनरी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से लोग जो काफ़ी मुश्किलात से दो चार भी है। तो इसीलिए हम इस प्रोग्राम के तवासुत से भी हम गुजारिश करेंगे कि कंपनी के मालिकान जो है वो मशीनरी जो है उसमें इजाफा करें, ताकि ब्लॉक के टाइम पे लोग मतलब इंतज़ार तो करेंगे लेकिन उस दौरान इतना काम भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी जगहों में हमने देखा कि 1-2 एक्सवेटर और बिल्डोज़र लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ ब्लॉक के इस तरफ और उस तरफ जो खड़ी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दूसरी बात यह है कि रोड की प्रोग्रेस के हवाले से जहाँ तक हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। पिछले तकरीबन 1 साल जो पहले जो प्रोग्रेस थी उससे अब काफ़ी बेहतर नज़र आता है। और साथ साथ हमें आज के जो प्रोग्राम में हमें खुशी हुई है कि अल्लाह करे और जो NHA का जो इंजीनियर है उसकी जो अल्फाज है 2025 अक्टूबर में ये रोड मुकम्मल करने की बात भी की है। तो इसी उम्मीद के साथ हमारी जो टीम है देखते रहो TV की जो टीम है वो इस्लामाबाद से यहाँ तशरीफ़ लाई है, उनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।